नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया समस्या का समाधान, 50 परिवारों को मिल गई सड़क सुविधा। धर्मशाला का एक गांव ऐसा है जहां पर अभी तक सड़क नहीं है। गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। करीब 50 परिवार सड़क न होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे। खास गलोड़ पंचायत के रोपड़ू गांव के 50 परिवार अब अपने घरों तक गाड़ियों से आवागमन कर आएंगे। पिछले दिनों इस गांव की सड़क की इस समस्या को लेकर पंचायत प्रधान संजीव शर्मा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता संतोष कुमार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिले थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गांव की इस समस्या से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस सड़क का निरीक्षण करने व समस्या का निवारण करने के आदेश दिए थे। गांव वालों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या से उनको अवगत करवाया। सीएम ने लोगों की समस्या को सुना और उसका तुरंत निवारण भी किया। लोक निर्माण विभाग ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गांव को सड़क सुविधा से जोड़ दिया है। गांव का एक हिस्सा सड़क से जुड़ा था मगर एक हिस्सा सड़क से महरूम था। लोग बार बार राजनेताओं से इस सड़क को बनाने की मांग कर रहे थे। पंचायत प्रधान संजीव शर्मा व संतोष कुमार ने बताया, गांव वालों के घरों तक सड़क सुविधा होने से वे बेहद प्रसन्न हैं। बल्क ट्रक पार्क परियोजना से मिलेगा 15,000 लोगों को रोजगार। पहली किस्त में मिले 225 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार को जिले में एक बल्क ट्रक पार्क के लिए 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किस्त मिल गई है। केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा सामान्य बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बल्क ट्रक पार्क राष्ट्रीय परियोजना है और राज्य के मौजूदा फार्मा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। शनिवार रात जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश क्षमता और 15,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के संभावित अवसरों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस परियोजना को समय पर पूरा करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के साथ हिमाचल प्रदेश बल्क ट्रक पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को पंजीकृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने से संबंधित विभागों के साथ बिजली और सड़क के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे की योजना पहले पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बात की बिजली की मांग लगभग 120 मेगावाट आंकी गई है और लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी ऊना और टालीवाल से 2 परिवहन लाइनों की योजना बनाई गई है। सुक्खू ने कहा कि बल्क ट्रक पार्क के समय पर निष्पादन की प्रगति की निगरानी के लिए सरकार एक परियोजना समन्वय समिति का गठन करेगी। अंबुजा के रोड़ी प्लांट में सीमेंट का उत्पादन शुरू, लौट रहे कर्मचारी। अडानी समूह के लाडला घाट के समीप रौड़ी प्लांट में शुक्रवार देर शाम को उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अंबुजा सीमेंट कंपनी के दूसरे सीमेंट प्लांट सुल्ली में उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने को अभी और समय लग सकता है। अंबुजा सीमेंट के प्लांट रौड़ी में शुक्रवार देर शाम को किंदन बड़ी भट्टी को आग लगाकर गर्म करना शुरू कर दिया है। 72 घंटे बाद यानी सोमवार को उत्पादन को शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा 68 दिनों से चल रहे विवाद सुलझने के बाद ही माल ढुलाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। फिलहाल कंपनी बड़े पुराने स्टॉक का ही ऑर्डर दाड़ला घाट की 8 परिवहन सभाओं को दिया जा रहा है, जबकि कंपनी के दूसरे प्लांट सुल्ली में किल्लन को चलाने को लेकर अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है। जिला सोलन ट्रांसपोर्ट ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी दाड़ला घाट के प्रधान जयदेव कौंडल ने बताया कि अंबुजा कंपनी दाड़ला घाट की 8 परिवहन सहकारी सभाओं को रोजाना ऑनलाइन ऑर्डर दे रही है, लेकिन कार में पड़े स्टॉक का ही ऑर्डर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम को ही किल्लन को गर्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी प्लांट में पूरी तरह से उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही उत्पादन शुरू हो जाएगा अब ढुलान कार्य पर लौट जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोकी गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। अब सीयू प्रशासन इन रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगा। ग्रुप बी व सी के करीब 23 पदों को भरने के लिए फरवरी माह के पहले सप्ताह में आवेदन मांगे थे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 फरवरी को एक विज्ञप्ति जारी कर ग्रुप बी व सी के विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पड़े 23 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे।
इसके लिए अभ्यर्थियों को 9 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा गया था। इनमें ग्रुप बी में 7 व ग्रुप सी में 16 पद भरे जाने थे। ग्रुप बी में हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद, प्राइवेट सचिव के 2 पद व सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 पद, पर्सनल असिस्टेंट के 3 पद शामिल थे। वहीं ग्रुप सी में कुक के 2 पद, किचन अटेंडेंट के 2, हॉस्टल अटेंडेंट का 1, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट का 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3, स्टैटिकल असिस्टेंट का 1, यूटीसी के 2, एलडीसी के 2 व सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का 1 पद भरा जाना था। लेकिन अब सीयू प्रशासन फिलहाल यह पद नहीं भरेगा। सीयू के कुलपति प्रोफेसर विशाल सूद ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर फीस भरी है उसे वह एक प्रपत्र भरकर वापस ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। उन अभ्यर्थियों के पास दोबारा विज्ञप्ति के लिए जाने वाले पदों समय इस फीस को एडजस्ट करने का भी मौका रहेगा। सरकार ने बंद कर दिए 24 कॉलेज, 766 विद्यार्थियों का अटका पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बंद किए गए संस्थानों की जद में प्रदेश के 24 कॉलेज भी आए हैं। इनमें पिछले सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण अटक गया है। उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को संबद्धता भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये कॉलेज डिनोटिफाई हो चुके हैं। ऐसे में इनमें पढ़ने वाले प्रथम साल के 766 यूजी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वे परीक्षा फार्म भी अब तक नहीं भर पाए हैं। दरअसल एचपीयू मार्च माह में यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सरकार की ओर से बंद किए गए कॉलेजों के छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। उनका पंजीकरण भी नहीं हो पा रहा है। कोई रास्ता नहीं निकला तो ये विद्यार्थी परीक्षा देने से भी वंचित रह सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने माना कि सरकार के आदेशों पर अप्रैल 2022 के बाद एचपीयू की परिधि में आने वाले 7 कॉलेजों की जिलों के कॉलेजों को बंद करने से पंजीकरण में पेश आ रही समस्या उनके ध्यान में लाई गई है। विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों को संबंधित प्रदान करने और उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को लेकर आगामी आदेश जारी करने की मांग की है। प्रतिकुलपति ने कहा कि नजदीकी कॉलेज में पंजीकृत कर परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी करवाने जैसा विकल्प देने का प्रयास किया जाएगा। केसीसी बैंक ने 80 लाख के घोटाले में आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। केसीसी बैंक ने 80 लाख रुपए के घोटाले में नामित आरोपी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के बाद मैनेजर ने अदालत से अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने पाया कि आरोपी अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ ऊना में मामला दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया आरोपी की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 465, 471, 477 ए और 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत जुर्म किया जाना पाया गया है। 28 सितंबर 2022 को कमल देव भोगल ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने 29 सितंबर 2022 को अग्रिम अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किए थे। आरोपी को जांच में शामिल होने को कहा गया था। अदालत ने विजिलेंस से मामले की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। विजिलेंस ने अदालत को रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि आरोपी केसीसी बैंक की शाखा ऊना में मैनेजर के पद पर सेवारत था। उसने संदीप कुमार, दिनेश देवैत और अन्य लोगों से मिलीभगत कर बैंक से 80 लाख रुपए का घोटाला किया है। एनआईटी हमीरपुर में नए सत्र से पढ़ाई महंगी, फीस में 6 से 11,650 रुपए तक की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई महंगी कर दी गई है। प्रथम सेमेस्टर में 11,650 रुपए जबकि अन्य सेमेस्टर में 6 से 7,000 रुपए की वृद्धि की गई है। एनआईटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की नई दिल्ली में गत दिनों हुई बैठक में फीस बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया था, जबकि अधिसूचना शनिवार को जारी की गई। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर रहे हजारों विद्यार्थियों को अधिक फीस चुकानी पड़ेगी। बढ़ती महंगाई ने लोगों को पहले से ही कमर तोड़ रखी है। अब एनआईटी में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अधिक शुल्क चुकाने पड़ेंगे। हालांकि इस शुल्क बढ़ोतरी का असर वर्ष 2021-22 के दौरान दाखिला ले चुके विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा। जिन मदों पर वृद्धि की गई है उनमें पहचान पत्र का शुल्क 250 से 500 रुपए किया गया है। इसी तरह दीक्षांत समारोह शुल्क 1500 से 3000 रुपए, विभागीय सोसाइटी सदस्यता शुल्क 500 से 1000 रुपए, मेडिकल शुल्क 500 से 700 रुपए, परीक्षा शुल्क 750 से 1000 रुपए, सांस्कृतिक गतिविधियां शुल्क 500 से 700 रुपए, तकनीकी गतिविधि शुल्क 500 से 700 रुपए, इंटरनेट शुल्क 1500 से 2000 रुपए, खेल शुल्क 500 से 700 रुपए और संस्थान विकास शुल्क 4000
4,000 से 5,000 रुपये तक कर दिया गया है। उधर एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर RS बांसटू ने बताया कि एनआईटी अपने स्तर पर फीस वृद्धि नहीं करता है। फीस वृद्धि संबंधी फैसला BOG की बैठक में लिया जाता है। शिमला न्यूज, रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी शिमला को छुटकारा, फील्ड में उतरे पुलिस अधिकारी। राजधानी शिमला में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए शिमला पुलिस के आला अधिकारी फील्ड में उतर आए हैं। एसपी शिमला संजीव गांधी अपनी पूरी टीम के साथ पिछले एक सप्ताह से पूरे शहर का मुआयना कर रही है। किस पॉइंट पर जाम लगता है, ट्रैफिक जाम लगने का क्या कारण है, इससे निजात कैसे मिल सकती है, इसको लेकर पूरी टीम होमवर्क कर रही है। शनिवार को पुलिस ने शहर में ट्रायल किया। पुलिस ने ट्रैफिक में कुछ बदलाव किया। इसके तहत सोलन व निचले हिमाचल की तरफ से आने वाले ऐसे वाहन जो छोटा शिमला व न्यू शिमला की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी मूवमेंट बदली। सोलन की तरफ से आने वाले वाहनों को पुराने बस अड्डे से भेजने के बजाय लाल पानी बाईपास के खलीनी होते हुए भेजा गया। इसी तरह निचले हिमाचल से भी आने वाले वाहनों को बालूगंज के बजाय चक्कर से बाईपास व सीधे खलीनी होते हुए छोटा शिमला संजौली भेजा गया। इसी तरह ऊपरी शिमला से जो वाहन आते हैं उन्हें भी लक्कड़ बाजार होते हुए भेजा गया। जो वाहन न्यू शिमला की तरफ जाना चाहते थे उन्हें भट्टा कुफर बाईपास से भेजा गया। वीकेंड पर इसलिए किया था ट्रायल। वीकेंड पर शिमला में बाहरी राज्यों से काफी वाहन आते हैं। 10 से 12,000 अतिरिक्त वाहन वीकेंड पर आते थे, इसलिए पुलिस ने सुबह व शाम के समय यह ट्रायल किया। पहले दिन यह ट्रायल सफल रहा है। पुलिस के सामने सोमवार यानी सप्ताह के पहले दिन की सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस ने इसके लिए सारी तैयारियां कर दी। अब देखना यह है कि कल यानी कि आज यानी कि सोमवार को शिमला की जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है या नहीं। बिलासपुर न्यूज, अब घुमारवीं शहर में नियमों की अवहेलना करने पर ऑनलाइन होंगे चालान, इन बातों का रखें खास ध्यान। घुमारवीं शहर में अब ट्रैफिक कर्मियों की गैर मौजूदगी में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि शहर के यातायात पर नजर रखने के लिए पिछले महीने जो तीसरी नजर का पहरा यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया था, शनिवार को इस सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। घुमारवीं शहर में पुलिस द्वारा स्थापित किए CCTV कैमरों का ट्रायल शनिवार से शुरू हो गया है। इन कैमरों की सहायता से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इन कैमरों से जोड़ा गया है। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर ऑनलाइन चालान होकर सीधा वाहन मालिक के पास पहुंच जाएगा। साथ ही हाईवे पर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कैमरे महत्वपूर्ण साबित होंगे। घुमारवीं शहर में सिविल अस्पताल के नजदीक हाईवे पर CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। हाई विजिलेंस व इन कैमरों की मदद से दिन व रात हाईवे की निगरानी होगी। शहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ज्यादा स्पीड होने पर वाहन का चालान होगा। घुमारवीं शहर में अब दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर चालान मालिक के घर पहुंच जाएगा। चालान की जानकारी SMS के माध्यम से भी वाहन मालिक को पहुंच जाएगी। बिना ट्रैफिक कर्मी के भी अब शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए यह कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रात्रि दृश्य देखने में सक्षम इन कैमरों में वाहन का नंबर दर्ज होता है तथा जैसे ही कोई वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसकी नंबर प्लेट इन कैमरे में ट्रैप हो जाएगी। बिलासपुर कंट्रोल रूम में चालान बनेगा। इसके साथ ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल वाहन या क्षेत्र में हुई आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए भी यह कैमरे उपयोगी साबित होंगे। बंद पड़ा जलोड़ी दर्रा, 59 दिन बाद हुआ बहाल, 1.25 लाख आबादी को राहत। जलोड़ी दर्रा होकर गुजरने वाला ऑड बंजार सैंड हाईवे 305 बस सेवा के लिए बहाल हो गया है। HRTC कुल्लू के अड्डा प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि बर्फबारी से बंद पड़ा जलोड़ी दर्रा शनिवार को 59 दिन बाद बहाल होने से कुल्लू से बागीपुल रूट के अलावा रामपुर दलाश के लिए बसों का संचालन शुरू हुआ। इससे बाहरी सराज की 69 पंचायतों की 1.25 लाख आबादी के साथ रामपुर, स्पीति, शिमला, किन्नौर और करसोग क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। 29 दिसंबर 2022 को ही बर्फबारी के बाद जलोड़ी दर्रा बस सेवा के लिए बंद हो गया था। उधर बर्फबारी के बाद से बंद मनाली लेह सड़क मार्ग अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। दारचा से आगे मनाली लेह मार्ग, दारचा शिंगुला दर्रा और मनाली ग्राम फूकाजा मार्ग कुंचम दर्रा में हुई बर्फबारी से अवरुद्ध है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।